हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ वो ये है कि किसी को आपने स्पीचलेस कर दिया है, किसी का बिल्कुल मुंह बंद कर दिया है, उनकी बोलती बंद कर दी है और इस सवाल को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर आप कौन हैं। ओके मतलब ऐसी ऐसी क्या एनर्जी है आपके अंदर, ऐसी कौन सी ऊर्जा है आपके अंदर जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए हैं और उनके दिमाग में बार बार ये बात घूमती है कि ऐसा क्या है आपके अंदर जिसकी वजह से वो आपकी एनर्जी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग चीज है, ये इंसान डिफरेंट इंसान है। ओके तो इसी बिहाफ पे मैं ये टैरो रीडिंग करूंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्पीचलेस इस वजह से भी है ये इंसान, ये पर्सन इस वजह से भी स्पीचलेस है क्योंकि आप जैसा पॉजिटिव पर्सन, आप जैसा अच्छा सोचने वाला, आप जैसा काइंड नेचर कैरी करने वाला, एम्पैथेटिक पोटेंशियल कैरी करने वाला, लोगों से बहुत अलग, डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट थिंकिंग पावर और डिफरेंट पावरफुल एनर्जी। ओके आपका जो शेरों जैसा जो एक एटीट्यूड है ना, अपने दम पे जीना और अपने एटीट्यूड में रहना, अपनी एक अलग दुनिया बना करके रहना और इसलिए लोगों के साथ नहीं रहना। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आजकल लोग इतने कमजोर हैं, इतने वीक हैं कि उनको लगता है झुंड बना के चलो, भीड़ में रहो तो सबसे अलग दिखोगे। बट आप ऐसे हो कि आपने एक अपनी राह पकड़ रखी है। ओके अपना एक पाथ चूज कर रखा है कि बस यही मेरा पाथ है और मैं अकेला ही काफी हूं या मैं अकेले ही काफी हूं। ओके आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने से डर नहीं लगता। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो हाईली पॉजिटिव है हर एक सिचुएशन के सामने। लोग होता है ना कि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, हार जाते हैं परिस्थिति के आगे। तो मुझे आप वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हो जो हार जाता है। मुझे आप वो इंसान नहीं दिखाई दे रहे हो जो परिस्थिति के आगे झुक जाता है। आप अगर झुकते हो तो सिर्फ सच के आगे, आप अगर झुकते हो तो सिर्फ इंसानियत के आगे, आप अगर झुकते हो तो सिर्फ न्याय के आगे, कर्मों के आगे। अगर आपको लगता है कोई चीज झूठ है, आप नहीं झुक सकते। आपको लगता है कि अगर कोई चीज गलत है, आप नहीं झुक सकते। आपने हमेशा अच्छे कर्मों को अपने हाथ में पकड़ के रखा है। ओके वो जो कर्मों का जो एक वॉन्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कर्मों की अपनी एक अच्छे कर्मों की जो पकड़ होती है, जो हमारे हाथ में जो एक्शन अथॉरिटी होती है और उसके साथ जो पॉजिटिव पावर्स होती है, स्पेशली सन की, ओके स्पेशली लॉ एंड एनर्जी,
उस व्यक्ति के आगे कोई भी स्पीचलेस हो जाएगा, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सच को जानता है, सिर्फ सच की पूजा करता है, इंसानियत की पूजा करता है, जिसका धर्म सच है, जिसका धर्म इंसानियत है, जिसके रग रग में सिर्फ और सिर्फ सच है, अच्छे कर्म है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ हो। ओके, आपके अंदर प्योरिटी है, इसीलिए आपकी इनोसेंसी बरकरार है। जो लोग अंदर से डेविल एनर्जी कैरी करते हैं या एविल एनर्जी कैरी करते हैं, वो कभी भी इनोसेंट नहीं दिखते। ओके, या अगर दिखते भी बट एक्चुअली वो होते नहीं है, उनकी इनोसेंसी नहीं दिखाई देती है। आप क्यों आपकी जो एनर्जी है वो क्यों इनोसेंट है, क्यों प्योर है? क्योंकि आपके इंटेंशन प्योर है। आप बुद्धिमान हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप भोले भाले हो या भोला भाला व्यक्तित्व कैरी करते हो या बाय नेचर आप हमेशा से इनोसेंट और प्योर रहे हो। तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं हो, आप बुद्धिमान भी हो। आपका व्यक्तित्व सकारात्मक है, आप बुद्धिमान हो और साथ में आप इनोसेंट हो। मतलब बड़ा भोला भाला सा चेहरा आपका हो सकता है, या आपकी पर्सनालिटी, मतलब आप फील करते होगे कि मैं बहुत भोला भाला सा हूं, खुद आप फील करते होगे ऐसा। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी को यहाँ पे हर्बल टी पीना बहुत पसंद है। ओके, हर्बल टी आप बहुत पीते हो, ग्रीन टी आप बहुत पीते हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हो। कुछ लोगों की एनर्जी बता रही हूं मैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी करंट सिचुएशन ऐसी है, आपके क्राउन चक्रा पे कुछ निगेटिविटी है, ये कुछ लोगों के लिए है। ओके, आपके क्राउन चक्रा पे मुझे कुछ निगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जिसको क्लियर करने की जरूरत है। रैंडम एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सभी के लिए नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको कोई फ्लावर गिफ्ट करने वाला है या फ्लावर दे चुका है, या आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, स्पेशली येलो फ्लावर। ओके, हो सकता है कि कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई एक्स है, आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है। ओके, आपके कोई अपने हैं जिनको अब ये लगता है कि आपने उनको स्पीचलेस कर दिया है। आपने इनको ना बहुत करारा जवाब दिया है, बहुत, मतलब अपनी ऊर्जा की वजह से, अपनी पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन की वजह से, अपनी हायर कॉन्शियसनेस के थ्रू आपने उनको बहुत बड़ा धक्का दिया है। कोई आपको बहुत हल्के में ले रहा था, उनको ऐसा लग रहा था ना कि आप इतनी कैपेसिटी नहीं रखते हो, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है आपके अंदर। आपने सोच से परे कुछ कर दिया है। आप अपने गले में कुछ पहनते हो जो स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्ट करता है। आप स्पेशली गले में आपने कुछ पहन रखा है। ओके, आपके पास कोई स्कार्फ हो सकता है जो आपको बहुत प्यारा है, आपको ये स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है। आपके पास कोई शॉल हो सकती है जो आपको बहुत पसंद है, या नानी या दादी की शॉल है ये, तो आप उसको बहुत केयरफुली रखते हो। आपके पास कोई येलो ड्रेस हो सकती है जो आपको बहुत पसंद है, येलो कलर आपको बहुत पसंद है, सन आपको बहुत पसंद है, शेर आपको बहुत पसंद है। ओके, सनफ्लावर आपको बहुत पसंद है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको बहुत पॉजिटिव रखती है और आपको इन पॉजिटिव चीजों को कैरी करना पसंद है। किसी को यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल बहुत पसंद है,
क्योंकि वो आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाता है। किसी को यहाँ पे बम्बल बी जैस्पर क्रिस्टल बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि वो आपको हायर वाइब्रेशन में ले जाता है। किसी को येलो जैस्पर बहुत पसंद है, किसी को येलो क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। ओके, किसी को यहाँ पे येलो फ्लोराइड बहुत पसंद है, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव रखते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और आगे देखते हैं कि क्या है कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ वॉन्ड। देखो, आप वो व्यक्ति हो ना जिसको पूरी दुनिया में भी ढूंढ लिया जाए ना, पूरा जग घूम लिया जाए, पूरा चप्पा चप्पा छान लिया जाए, और करोड़ों में लाखों में भी अगर ढूंढा जाए तो आप जैसे जो व्यक्ति हैं वो बहुत कम होते हैं। किसी को बस यही लग गया कि यार ये क्या मिस कर दिया मैंने, ये क्या मेरे हाथ से, ये क्या खजाना निकल गया मेरे हाथ से, ये क्या चीजें फिसल गई, ये कौन है, ये कैसे हो गया। मतलब ये व्यक्ति इतना हायर एनर्जी कैरी करने वाला व्यक्ति, हायर पोटेंशियल, जिसकी पोटेंशियल बहुत हाई है, जिसका स्ट्रेंथ बहुत हाई है, जिसका एनर्जी मतलब बहुत पॉजिटिव है। ओके, कैसे ये मेरे हाथ से निकल गया। तो होता है ना, जब सदमा आप देते हो, किसी को झटका आप देते हो कि भाई देखो मैं निकल गया हाथ से, मैं चली गई या मैं चला गया, तो एकदम से तो किसी को नहीं समझ में आता है कि ठीक है, उनको लगता है ठीक है तुम गए तो हम देख लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ दिन के बाद एहसास होता है कि ये क्या हो गया, जब वो उस सिचुएशन में आते हैं कि अब उनके पास कोई पावर नहीं है। क्योंकि जब तक आप थे या जब तक आप हो तो उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनकी लाइफ में सब बढ़िया हो रहा है। ओके, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं, सब उनको महान बता रहे हैं, सब उनकी केयर कर रहे हैं, उनको अटेंशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है। और जैसे ही आप आगे बढ़े हो इन्हें छोड़ करके, इनकी वॉट लग गई, इनके वारे न्यारे हो गए। थोड़े टाइम के बाद इन्हें पता चला कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, कुछ है जैसे शरीर से खींच के सारी ऊर्जा खत्म कर दी गई है, कुछ है जो खत्म हो चुका है। अब उनका अपनी पावर में आना, अपनी प्रीवियस पावर में आना, अपनी प्रीवियस स्ट्रेंथ में आना, जो उनको लग रहा था कि इनकी है, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, अब करंट सिचुएशन इस इंसान की कुछ ऐसी है कि ये काफी सोच में है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस वजह से हो गया। अचानक से इतना पावरलेस फील करना, अचानक से इतना यूजलेस फील करना, अचानक से सब कुछ बिल्कुल रिवर्स या सब कुछ अपोजिट फील करना। तो जैसे होता है ना, किसी की दुनिया बिल्कुल अर्श से फर्श की तरफ चली जाए, कोई आसमान से सीधे जमीन पे पटक दिया जाए। ओके, कोई किसी का सब कुछ बिल्कुल बदल जाना, पलट जाना, सोचा कुछ था और हो कुछ जाना। तो ये यहाँ पे अब इतनी परिस्थिति जब बुरी हो जाएगी, इतनी परिस्थिति खराब हो जाएगी, इतना सब कुछ अजीबो गरीब हो जाएगा, इतनी उलझने पैदा हो जाएंगी, सब कुछ इतना वर्स्ट हो जाएगा, तो इंसान एक ही चीज सोचेगा कि भाई ये कौन था या ये कौन है, जिसकी एब्सेंस की वजह से, जिसके ना रहने की वजह से, जिसकी ऊर्जा नहीं मिलने की वजह से मैं इतना पावरलेस हो गया, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है। कौन ये, इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है।
ओके, इनकी इनकी जो भी पावर्स थी सब खत्म हो गई है, क्योंकि वो सब आपकी दी हुई थी। ओके, तो यहाँ पे ये व्यक्ति इस सोच में इसीलिए पड़े हुए हैं कि ये एकदम से ऐसा क्या हो गया, एकदम से ऐसा झटका, और सब कुछ जैसे एक जगह पे खड़े होकर के देखना, वो मतलब बड़े स्तर पे सोचना, बड़े लेवल पे सोचना, दूर तक फिर से देखना, मतलब बहुत दूर तक अपनी नजर ले जाना, सारे अपने जो कहते हैं ना कि वो घोड़े दौड़ाना, और पॉसिबिलिटीज देखना कि क्या वो पावर दोबारा मिल सकती है, क्या वो चीजें दोबारा हो सकती हैं, क्या वो जो सिचुएशन में ये फल फूल रहे थे क्या वो दोबारा आ सकती है। उस पॉसिबिलिटीज को भी सोचना और उस एब्सेंस को भी सोचना जिस करंट सिचुएशन में ये है। तो एब्सेंस और पॉसिबिलिटीज दोनों इनके दिमाग में चल रही है, किसी की करंट सिचुएशन है, इनके दिमाग में एक तरफ चल रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, और एक तरफ चल रहा है कि एब्सेंस की एनर्जी की वजह से, पावर की एब्सेंस की एनर्जीज की वजह से जो इनके लाइफ में घटित हो रहा है वो इनके लिए असहनीय है। टॉलरेट कर पाना ऐसी चीजों को मुश्किल हो रहा है। एक कोने में जहां पे ये दो बातें चल रही हैं, पॉसिबिलिटीज और एब्सेंस की एनर्जी है, वहीं पे एक कोने में ये चल रहा है कि ये सब कैसे हो गया, और ये बिल्कुल शॉक्ड हैं, ये बिल्कुल इनका बिल्कुल मुंह बंद है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई भी बातें नहीं है इनके पास करने को। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आगे की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। कंफर्मेशन, करंट सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है, कंफर्ट सिचुएशन खत्म हो चुकी है। ये कंफर्ट हो सकता है इनको आपकी वजह से मिला हो कभी, और 9 ऑफ सोर्ड है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है। ओके, एक चीज मैं चेक करती हूँ जरा अदर डेक के थ्रू कि ये जो 9 ऑफ सोर्ड है ये सिचुएशन इनकी और क्या कह रही है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड है तो करंट सिचुएशन ये तो है कि काफी पैनिक और काफी एंजाइटी, काफी डिप्रेशन, काफी अंधेरा है इनकी जिंदगी में, और परेशान है, नींदें उड़ी हुई हैं, चैन इनका बिल्कुल उड़ा हुआ है, सब कुछ बहुत ही वर्स्ट है। बट और देखती हूं कि और क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे आप लोग इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे इनसे बात करने के लिए। और जो लोग भी इंटरेस्टेड है भाई आप देख लेना कि आप बहुत बड़ा दिल रखते हो, अगर ऐसे लोगों को आप फिर से जगह दे रहे हो तो मुझे लगता है ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी ही चाहिए। बट अगर इन्होंने इतना बुरा किया है और ये इतने बुरे लोग हैं तो कभी भी चांस देना नहीं चाहिए। ओके, जब तक इनके अंदर सच में कोई कंप्लीट सुधार नहीं आ जाए, कंप्लीट चेंज नहीं आ जाए। सो इतने परेशान है कि आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें कह करके कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं जहां पे इनको लग रहा है कि अब तो जीवन रुक गया है। आप जब तक माफ नहीं करोगे चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, और आगे बढ़ेंगी नहीं तो एक घुटन वाली स्थिति होती है ना, एक समस्या वाली स्थिति होती है ना। तो उस स्थिति से एक्चुअली अभी भी सेल्फिश पॉइंट है यहाँ पे, अभी भी ये व्यक्ति सेल्फिश ही है। अगर आप बहुत डीपली देखिए और बहुत दूर तक का सोचें तो अभी भी ये इंसान अपने लिए सोच रहा है। जब खुद अपनी लाइफ में स्टक हुए हैं, पावरलेस हुए हैं, देन इनको आपकी जरूरत पड़ गई, है ना। लेकिन जब आप स्टक थे अपनी लाइफ में, या आप थोड़े नीडी थे, या थोड़ी आपको जरूरत थी केयर कंसर्न की, देन ये भाव में थे।
मैं ये नहीं कह रही हूं कि इनको भाव शो करो, लेकिन इनको नकार दो, इनको मतलब इन पे ध्यान ही मत ले जाओ। इन्हें ऐसे लोगों को पता है क्या है, इन पे ध्यान ही मत ले जाओ। कौन है आप, ऐसा ट्रीट करो। कोई भी कम्युनिकेशन रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी अच्छा और बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में जो इनकी एनर्जी स्टोर है उसको साफ करो और वहां पे नई चीजें लाओ। अपने आप इनको इनकी रियलिटी पता चल जाएगी। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एट ऑफ वॉन्ट, ओके। एट ऑफ वॉन्ट, किसी को लग रहा है कि आपने उनको वक्त या वार्निंग दिए बिना ही उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अपनी ऊर्जा को बदल करके, अपने अंदर चेंजेस ला करके, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके आपने बिना वार्न किए, बिना उनको एक जरा सी भी आहट दिए, इशारा दिए, बिना इशारे के, ओके, बिना किसी सिग्नल के, इंडिकेशन के, आपने उनको उनकी जो भी रियलिटी है उससे कन्फ्रंट करा दिया। इसके बिहाफ पे मैं एक कार्ड लूंगी, देखूंगी और क्या है। एट ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे पेज ऑफ सोर्ड। आपने ना इनको अपने रास्ते से हटाया है। ये किसी की करंट सिचुएशन भी है कि कोई प्लानिंग कर रहा है किसी को अपने रास्ते से हटाने के लिए, कि बहुत हो गया भाई मान सम्मान, अब मुझे अपना देखना है, कर ली तुम्हारी बहुत सारी पूजा, बहुत सारा सत्कार कर लिया, और अब वक्त है मेरे खुद का। तो एनर्जी ऐसी है कि आपने इनको हटाने के लिए अपने रास्ते से, ओके, अपनी ग्रोथ के रास्ते से, अपनी तरक्की के रास्ते से, अपनी महान सफलता के रास्ते से हटाने के लिए सिर्फ एक ही बार वार किया है और वो काम हो गया, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। तो पावरफुल सोल हो आप, इस वजह से आपका ये काम बहुत तेजी से हुआ है, ठीक है। एंड स्पीचलेस है ये पर्सन, कंप्लीटली स्पीचलेस। और मुझे लगता है आपकी तरफ कोई आएगा ना, आप फिर से वार करोगे, फिर से आप उनको जाने को कहोगे, या एंटरटेन नहीं करोगे, या कोई भी भाव नहीं दोगे, और रिएक्ट नहीं करोगे। सबसे मजेदार बात है, जब रिएक्शन नहीं मिलता है ना, तब सामने वाले के एक्शंस देखने वाले होते हैं, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ड, पहले ही बोला सफलता के रास्ते में कोई है, और जीत के रास्ते में कोई है, विक्ट्री के रास्ते में कोई है। ग्रेट एनर्जी है। माइनर अरकाना का कार्ड है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि जो मेरे इंट्यूशन बोल रहे हैं किसी के लिए, ग्रेट सक्सेस। देखती हूँ, कंफर्मेशन लेती हूँ मैं जरा इस कार्ड के थ्रू। प्लीज गाइड करें सिक्स ऑफ वॉन्ड के बिहाफ पे क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई अब इतना पावरफुल हो चुका है कि वक्त पड़ने पे आप सीधे के लिए सीधे हो, अच्छे के लिए अच्छे हो, और बुरे इंसान के लिए आप महा खतरनाक हो। और ये जो आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, ये जो आपका रूपांतरण हुआ है, ये काफी है आपको विजय प्राप्त कराने में। आप देख रहे हो, आप एक जगह पे बैठे हुए हो, शान से बैठे हुए हो, ओके। एंड क्वीन ऑफ कप्स है। जनरली अगर आप टैरो को देखोगे, जो भी लोग टैरो के बारे में जानते हैं, तो कप्स जो है ना, उनमें जितने भी कप्स हैं वो डिफरेंट हैं, सारे कप्स डिफरेंट हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर कोई कप्स का कार्ड है तो मैं आपको शो करती हूँ। हाँ, ये यहाँ पे ये कप्स देखिए, और इनके पास जो कप्स है, सॉरी कप है एक, कप्स ये भी है और कप्स ये भी है, 9 ऑफ कप्स है। और इनके यहाँ पे अगर देखिए, ये कप सारे के सारे ओपन कप है, इनका कप बंद है और स्पेशल कप है, ओके।
सो ये जो स्पेशल कप है ये शो कर रहा है कि आपने अपने जिंदगी में जितने भी इमोशंस के साथ डील किया है वो सिर्फ अच्छे नहीं थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा मिला आपको, ऐसा नहीं है। और सिर्फ बुरा ही बुरा मिला, ये भी नहीं है। आपने मल्टीपल इमोशंस, मल्टीपल रिलेशन के साथ डील किया है, जिसकी वजह से आपने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं लाइफ में। एक नहीं, 1000 एक्सपीरियंसेस किए हैं। आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि बचपन से होश संभालते ही आपने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। जो लोग अपने 70 में जाकर के कंप्लीट एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपने कम उम्र में ही एक्सपीरियंस किया है। अब आप उस तरफ हो, आपको वो उपाधि मिल चुकी है, आपके पास वो अथॉरिटी है कि आपके पास स्पेशल कप है। ओके, आपके पास वो जनरल कप्स नहीं है जो सबके पास है। क्यों है ये कप्स? क्योंकि जिस इंसान ने सब कुछ देख लिया है, उसको पता है कि उसको अब डील कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि भाई इस व्यक्ति के लिए मुझे थोड़ा निगेटिव बनना है, तो आपके पास वो अथॉरिटी है। अगर आपको लगता है इसके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव बनना है, तो वो अथॉरिटी है। मैक्सिमम कार्ड्स में हम यही कहते हैं कि भाई ये गाइडेंस है, आपको इसी वे में चलना है, पॉजिटिवली लेना है। लेकिन आप वो व्यक्ति बन गए हो, आपको जीत किस बिहाफ पे हासिल हो रही है कि जो बुरे हैं उनके लिए आपको बुरा ही बनना है, उनको आप अच्छे से नहीं ट्रीट कर सकते हो। और जो अच्छे हैं उनके लिए आप सबसे अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे से भी अच्छे व्यक्ति हो। ये पावर है आपके पास, ये सबके पास नहीं होती है। क्वीन ऑफ कप्स जो स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल है, और जो ये दुनिया है उस वे में भी बहुत पावरफुल है, जिसकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रीस्ट का कार्ड नहीं है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं बोलूं, हाई प्रीस्टेस को एक काम मिला हुआ है कि भाई ठीक है, आपको ये काम करने हैं, सारे के सारे काम करने हैं जो भी स्पिरिचुअल टर्म्स पे हैं, जो भी अकल्ट से रिलेटेड है, जो भी प्रिडिक्शन से रिलेटेड है, जो भी हिडन है, हिडन सीक्रेट्स हो गए, वो उनका काम है। लेकिन आप वो हो कि अगर आप आम इंसान भी हो ना, लाइक आपका काम अकल्ट का नहीं है, आपका काम प्रिडिक्शंस का नहीं है, या आपका काम यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानना नहीं है, या आप स्पिरिचुअल काउंसलर नहीं हो, उसके बावजूद भी अगर आप नॉर्मली घर में सिर्फ नॉर्मल काम भी कर रहे हैं, या नॉर्मली जॉब पे जा रहे हैं, नॉर्मली आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक हाई प्रीस्टेस छुपी बैठी है, जिसका हो सकता है कि आप इन जनरल यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल पावर के लिए आप उसका यूज करते हैं। सो साइकिकली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, इसीलिए आपके पास स्पेशल कप्स है, क्योंकि आपको इमोशंस में बहना नहीं आता है। आप वो व्यक्ति नहीं हो कि जिसने थोड़ा सा आपको प्यार दे दिया और आप बह गए, मतलब कि नहीं यार ये तो मेरे से बड़ा प्यार से बोल रहा है, तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। आपको पता है कि कोई प्यार से बोल क्यों रहा है, आपको पता है कि मुझे कितना एंटरटेन करना है, कितना बाउंड्री है। ओके, एक अलग ही ऑरा है आपका, एक अलग ही एनर्जी है। ओके, और एक जो आपकी आईब्रो है ना, वो एक ऊंची ही रहती होगी जब आप एक नए व्यक्ति से मिलते होंगे। स्पेशल कप है यहाँ पे। स्पेशल कप का मतलब ही है स्पेशल इमोशन। ये नॉर्मल इमोशन नहीं है। अच्छे बुरे, बियॉन्ड अच्छा बुरा, बियॉन्ड लव, बियॉन्ड केयर, कंसर्न, कुछ डिफरेंट इमोशन जो बहुत सारे लोगों में से कोई एक ही एक्सपीरियंस करता है। ओके, तो इसीलिए स्पेशल अथॉरिटी है, इसीलिए स्पेशल सक्सेस है, इसीलिए स्पेशल विक्ट्री है। और ये कार्ड इसीलिए मुझे मेजरली शो कर रहा था। माइनर अरकाना होने के बावजूद भी जो इंट्यूशन थे वो कनेक्ट हो रहे थे मेजर की तरफ। मतलब ये यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये कार्ड माइनर अरकाना के बाद भी
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी के लिए मेजर एनर्जी है, मेजर सिचुएशन है, मेजर विक्ट्री है, और आप में से वो उन लोगों का साइन है ये जो स्पेशल इमोशन यानी स्पेशल कप कैरी कर रहे हैं। ओके, आपके इमोशन बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने बियॉन्ड अच्छा बुरा, बियॉन्ड जो भी इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनसे कुछ अलग। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों अपने आप टर्न हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने लिए नहीं। फिर भी आपको एक बात बता दूं कि ये दोनों कार्ड एक्चुअली कुछ कहना चाह रहे थे, बट क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं कहना चाह रहे थे तो मैंने नहीं लिया है। फिर भी आपको बता दूं कि ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और अभी चैरियट टर्न हुआ है। ग्रेट डेस्टिनी चेंजिंग सिचुएशन आ रही है और सक्सेस बहुत बड़ी आ रही है, विक्ट्री है यहाँ पे, और किसी ऑब्स्टिकल को आप खत्म करने वाले हो। ओके, किसी के लिए है। बहुत डिटेल रीडिंग के लिए नहीं आ रहा था ये कार्ड, इसलिए मैंने नहीं लिया है, और मैं डिटेल रीडिंग में ही बिलीव करती हूँ। ओके, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं है, जब तक डिटेल एनर्जी नहीं है, तो वो रीडिंग यूजलेस है। जो आपकी दिमाग में आधी अधूरी बातें छोड़ देती हैं और आधी अधूरी क्लियर नहीं हो पाती है, वो रीडिंग यूजलेस है। ओके, कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि कोई है जिसको आपने ऐसी जगह पे छोड़ दिया। देखो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, इसको निगेटिव वे में मत लेना। कभी कभी हमें छोड़ना भी पड़ता है किसी को आधे रास्ते पे। ये इंसान कभी आपकी फीलिंग्स ही नहीं समझ रहा था, कभी ये समझ ही नहीं रहा था कि आप इनके लिए कितना इमोशंस कैरी कर रहे हो, कितनी फीलिंग्स रख रहे हो, कितना आप इनको मान सम्मान दे रहे हो। आपको इनसे एक्चुअली प्यार था। देखो, ये प्योरली लव रिलेशनशिप की तरफ ये कार्ड जा रहा है। सच में आपको इस व्यक्ति से बहुत प्यार था, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे और आपने कुछ भी किया। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। ओके, बियॉन्ड खुद की एनर्जी, जो भी आपकी लिमिटेशन है, बियॉन्ड लिमिटेशन आपने जाकर के इनके लिए बहुत कुछ किया, और इन्होंने बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा और आपको वैल्यू नहीं करना, आपके इमोशंस को नहीं समझना, आपकी प्रतिभा का मान सम्मान नहीं करना, इसके अलावा इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। बनता है इनको आधे रास्ते पे छोड़ देना, और आपने ऐसा किया है। इनको बहुत गुमान था, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी थी, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पेशली छोड़ दे वो अलग बात है, आगे नहीं बढ़ेंगे। आप में इनको पता है, मैं बताऊं, ये कुछ लोगों के लिए, बट यस है, आपने किसी और के साथ कंटिन्यू किया और इन्हें छोड़ दिया। ये तो भाई इनके साथ तो बहुत ही खतरनाक चीज हो गई। तो क्यों नहीं स्पीचलेस होगा ये इंसान, क्यों नहीं स्पीचलेस हो सकता है? जिसको इतना बड़ा धक्का आपने दे दिया, इतना बड़ा सदमा आपने दे दिया, इतनी बड़ी बात आपने उनके आगे कर दी, इतनी बड़ी चीज कर दी, तो स्पीचलेस होना तो बनता ही है। तो आपने स्पीचलेस किया है, नो डाउट, पूरी तरीके से स्पीचलेस किया है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो रानी के साथ राजा भी आ गए हैं। देखो, आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप साथ में एक्शन ओरिएंटेड भी हैं। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको अव्वल होकर दिखाना है। अव्वल का मतलब नंबर 1। ओके,
एंड आपको बताऊं, हीरो नंबर 1 बनना है आपको। और किंग किंग की पोजीशन आपको बनानी है। किसी ने बना लिया किंग की पोजीशन, किसी ने अपने आप को हीरो साबित कर दिया है, किसी ने अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को एक बहुत सॉलिड जगह पे लगा दिया है कि भाई देखो ये काम कर रहा हूं मैं, और इसमें मैं शो करूंगा, इस काम के थ्रू मैं शो करूंगा कि मैं किंग की एनर्जी कैरी कर रहा हूं या मैं हीरो की एनर्जी कैरी कर रहा हूं, और मेरे एक्शंस बोलेंगे। आप जिस काम को कर रहे हैं या जिस काम को आप करने वाले हैं, जिस काम की वजह से आप हीरो या किंग की एनर्जी में जाने वाले हैं, आपको मैं बताऊं कि यही जो चीज है उनको स्पीचलेस कर रही है। ओके, आपका काम, आपकी आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एक्शन लेना सबके बस की बात नहीं होती है। जो बहुत वीक लोग होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत लो होती है, जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं ना, वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो वो क्या, पूरी दुनिया स्पीचलेस हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, जादू करना आता है आपको? सच में मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ किसी के लिए। जादू है आपके हाथों में, जादू है आपकी ऊर्जा में, जादू है आपके बोली में, जादू है आपके देखने में, जादू है आपकी चाल में, आपकी एक्टिविटी में, आपकी पर्सनालिटी में, जिसके अंदर इतना अट्रैक्शन भरा हुआ है, इतना मैजिकल पावर भरी हुई है। और आप सब कुछ कैरी कर रहे हैं। पेंटिकल्स की पावर, कप्स की पावर, सोर्ड की पावर, वॉन्ड की पावर। अब यहाँ सिर्फ वॉन्ड की बात हो रही थी, एक्शन की बात हो रही थी। अब देखिए ना, यहाँ पे इस चीज को कंफर्मेशन मिल गई है कि जो इतना बड़ा राजा हो सकता है, जो इतनी बड़ी पावर कैरी कर सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। ओके, द मैजिशियन यानी आप सब कुछ बदल सकते हैं। आप जो भी करंट सिचुएशन है ना, अगर वो डिफिकल्ट है, टफ है, तो आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। निगेटिव टू पॉजिटिव वाली पावर है आपकी, निगेटिव टू पॉजिटिव करने की पावर है आपके अंदर। और ये जो आपकी करिस्मेटिक पावर है, जो आपकी ऊर्जा है इतनी पावरफुल, और आपके अंदर जो चार्म है या ब्यूटी है, ये किसी को स्पीचलेस कर रही है। ओके, आपके अंदर जो पावर है वो नॉर्मल पावर नहीं है, मैजिकल पावर है। मैजिशियन हो आप। अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप इस चीज को नोट करते होगे कि सब लोग आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, सब लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। ओके, हीलिंग पावर होती है ना जिसके अंदर, अब बियॉन्ड हीलिंग, अगर कोई हीलिंग की पावर भी कैरी कर रहा है, पॉजिटिव भी है, और जिसके पास कुछ शक्तियां भी हैं, जिसके आकाशिक रिकॉर्ड भी बहुत मजबूत हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड भी है, तो आप समझ सकते हो ना कि आप क्या कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, और यही पावर की वजह से कोई है जो बहुत परेशान है, जिसको लगता है कि आप हो कौन। आप पता चलेगा कि आप कौन हो। आप मैजिशियन हो। ओके, आप स्पिरिचुअल मैजिशियन हो, आप किंग हो, आप हीरो हो। ओके, अगर आप एक फीमेल हो तो आप हीरोइन हो, आप क्वीन हो। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। कोई नाराज है, कोई गुस्सा है, मतलब ऐसा दिखा रहा है आपने सही नहीं किया, या आप नहीं कर सकते हैं। ये इनको ऐसा भरोसा नहीं था कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते उनके साथ। आप अपनी ऊर्जा को बदल नहीं सकते, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। आप तो भाई इनका खेत खलियान हो ना, जो चाहेंगे ये उगाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था। तो आप क्या कर रहे हो कि आप
निकलो, आप फुटो यहाँ से, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने इंटरेस्ट देना खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है आपने इंटरेस्ट अपना, और आप आगे बढ़ चुके हैं। आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी प्रस्ताव आता भी है, कभी ये पलट के आते भी हैं, तो आपको पता है कि इनको ट्रीट कैसे करना है। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को ये पता चल गया है कि हैंडल कैसे करना है, डील कैसे करना है, कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से एंटरटेन करना है ऐसे लोगों को, वो लोग समझ लो कि बस उन्होंने कंप्लीशन कर लिया है अपनी एनर्जी में, वो सब कुछ समझ गए हैं। अगर आपको डील करना आ गया ना कि कोई पलट के आ रहा है अनवांटेड पर्सन जिसको हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में आए, तो आप समझ लो कि सब कुछ आपने भली भांति समझ लिया। लेकिन अगर कोई आ रहा है और आप उनके हिसाब से उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो अभी भी आपको कुछ समझना बाकी है। ओके, नेक्स्ट है द डेविल। डेविल, अब ये वो लोग हैं जो डेविल हैं, जो शैतान है, जो राक्षस है। डेविल जब भी आता है रीडिंग में, एक ही बात बोलती हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जिनकी पास्ट में ऐसे लोगों से रिलेशनशिप रही है जो नार्सिसिस्ट थे, जो मैनिपुलेटर थे, जो अच्छे नहीं थे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कोई ऐसे लोग वापस आते हैं, आपको उन्हें एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि डेविल का कार्ड आ चुका है। अगर डेविल का कार्ड नहीं आया होता तो मैं आपसे कहती आप देखो कैसे क्या डील करना है, बट मैं आपको यही बोलूंगी, मेरा यही सजेशन रहेगा कि हो सके तो अवॉइड करिए। अगर आपको लगता है कि मजबूरी है, किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है जहां पे बात करनी पड़ेगी, तो सोच समझ करके और बहुत गिनी चुनी बातें करिए। ओके, और अपनी जो भी करंट सिचुएशन है उसकी शेयरिंग मत करिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको डिवाइन मैसेज देने जा रही हूं, देखती हूँ डिवाइन मैसेज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन मैसेजेस प्रोवाइड करें, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करें। सेक्रीफाइस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने किसी व्यक्ति के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। ओके, बहुत कुछ आपने त्याग दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ आपने सहा है। बहुत अपने जो लोग थे ना वो आपसे छूट गए हैं सिर्फ एक इंसान की वजह से। बहुत सारे लोग आपसे रूठ गए हैं सिर्फ एक इंसान की वजह से। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सेक्रीफाइसेस का समय खत्म हो चुका है, अवधि खत्म हो चुकी है, और आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज एंटर करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ येलो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। जो येलो कार्ड्स होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज को शो करते हैं, येलो कलर पॉजिटिव एनर्जी को शो करता है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ येलो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके, व्हाइट, मतलब अगर पॉजिटिविटी प्योरिटी की वजह से नहीं है तो व्हाइट कलर की एनर्जी एंटर कर रही है। अगर पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं है तो रेड कलर की एनर्जी एंटर कर रही है। अगर पॉजिटिविटी क्लैरिटी की वजह से नहीं है तो पर्पल एनर्जी एंटर कर रही है। अगर पॉजिटिविटी जस्टिस की वजह से नहीं है, आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो ब्लू एनर्जी एंटर कर रही है। ओके, अगर पॉजिटिविटी फॉरगिवनेस की वजह से नहीं है, सरेंडर की वजह से नहीं है, लैक ऑफ डिवाइन एनर्जी की वजह से नहीं है, तो ग्रीन एनर्जी एंटर कर रही है। अगर कंपैशन नहीं है तो ग्रीन एनर्जी एंटर कर रही है। तो यहाँ पे सिर्फ येलो एनर्जी नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी की बात नहीं हो रही है। येलो एनर्जी कॉन्फिडेंस को शो करती है। जहां पे आपको सब कुछ, आपको लग रहा है कि मुझे सारे कलर्स की एनर्जी की जरूरत है, या जितने भी मैंने बताया उनमें से एक या दो या तीन या चार, ये सारे एंटर कर रहे हैं जो भी आपकी नीड्स है। सिर्फ येलो एनर्जी की बात मैंने यहाँ पे नहीं की है। ये पॉजिटिविटी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिविटी है। डिवाइन मैसेजेस प्रोवाइड करें। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ की बात की और स्ट्रेंथ यहाँ पे आ गया। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, हार्ट चक्रा किसी का यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ओपन हो रहा है। डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है। सेक्रीफाइसेस खत्म हो रहे हैं, अप्रूव कर रही है।
और यहाँ पे किसी का मुझे एनलाइटमेंट शो हो रहा है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शो हो रही है, किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी अभी स्टार्ट हुई है या अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है। 9 नंबर बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप किसी भी भार को बहुत आसानी से उठाने का दम रखते हैं, आपके ऊपर कर्मों का कोई बोझ आपको फील नहीं होता है। स्पिरिचुअली आप बहुत पावरफुल बन चुके हैं। हायर हार्ट चक्रा, सॉरी, लोअर हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हायर हार्ट चक्रा नहीं, लोअर हार्ट चक्रा जो ग्रीन कलर की एनर्जी से कनेक्ट होता है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है। डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है। और कुछ लोग थोड़ा आपको रोना बहुत आ रहा होगा, आपको कंपैशन की एनर्जी बहुत फील हो रही होगी, फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत फील हो रही होगी। यस, ये आपकी एनर्जी है, आप राइट डायरेक्शन में हो। डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, किसी की यहाँ पे करंट सिचुएशन ऐसी है कि कोई अपनी किसी विश को पूरी करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जो ये डिजायर है, मेरी ये जो मनसा है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। इसके लिए आप काफी पूजा पाठ भी कर रहे हैं और आप किसी हर्ब की को यूज करके पूजा कर रहे हैं, किसी तरह की क्लेंजिंग कर रहे हैं, वाटर या हर्ब क्लेंजिंग है ये। और किसी तरह का हो सकता है एज अ साइन कि आप कोई हर्बल रेमेडीज यूज करते हैं और ये कोई आयुर्वेदिक रेमेडी भी हो सकती है। वाटर, किसी तरह का होली वाटर यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होने वाली हैं। और अगर आप उस चीज के लिए प्रे कर रहे हो, वो उस चीज के लिए आप ईश्वर से बोलते हो, तो यस, ये आप राइट ट्रैक पे हो एंड डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। लव ब्लॉसमिंग विद केयर एंड रिफ्लेक्शन। देखो, आपको बोला जा रहा है कि समटाइम प्यार में तब मजा आता है, तब प्यार बहुत ज्यादा निखरता है या प्यार की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है जब वहां पे केयर हो, ओके, कंसर्न हो। और जितना आप दे रहे हैं सामने से उतना ही आपको पलट के भी मिले, ओके, उतनी केयर कंसर्न सामने से दिखे। तो ध्यान रखें कि आप अगर जितना आप दे रहे हैं किसी रिश्ते में, अगर उतना ही आपको भी मिल रहा है या उतना ही केयर कंसर्न आपको भी मिल रही है, उतना आपका भी ध्यान रखा जा रहा है, देन वो लव है। अदरवाइज या आप देखें कि वो क्या है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा गाइड करने की लिए रिस्ट्रिक्टेड हूँ, क्योंकि उतनी एनर्जी आई नहीं है। ओके, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से रिलेशन में हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने से उतना ही केयर कंसर्न मिल रहा है तो वो लव रिलेशनशिप है, वो अनकंडीशनल लव है, रियल लव है, ट्रू लव है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन लव। ओह माय गॉड, प्यार 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 प्यार, मतलब सिर्फ प्यार की एनर्जी आ रही है, लव रिलेशनशिप की आ रही है, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है जिनसे आप प्यार करते हैं। आप जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का लव हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव हो, ट्विन फ्लेम लव हो, सोलमेट लव हो। अगर बच्चों से भी कनेक्शन बनाना है अच्छा, है ना, प्यार में, तो उनके लिए भी आपको उतना ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जिनसे भी आपके कनेक्शन है कहीं ना कहीं दिल जुड़ा होता है। ओके, जिनसे भी कनेक्शंस होते हैं उनसे दिल जुड़ता है सबसे पहले, उनसे इमोशंस शेयर होते हैं सबसे पहले, एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ती है सबसे पहले।
सो बहुत जरूरी है कि जो लोग भी आपके अपने हैं उनसे एक अच्छा बॉन्ड बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू ड्रीम्स और सबकॉन्शियस मैसेजेस। अब किसी को ड्रीम में कुछ तो दिखाई दे रहा है, कुछ स्पेसिफिक या कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो कुछ पर्टिकुलर मैसेजेस या कुछ ड्रीम्स जो आपको आ रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि कैसे इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप एडवांस मेडिटेशन करते हो, फुल मेडिटेटिव मूड में होते हो, तो आपको अपने मैसेजेस समटाइम्स सुनाई देते हैं या उन चीजों को आप पिक कर सकते हो। ओके, जो भी लोग बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं उन्हें सुनाई देता है, मेडिटेशन में चीजें सुनाई देती है, या ड्रीम्स में आपको चैनलिंग हो सकती है, जो लोग हायर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये गाइडेंस है और इसी गाइडेंस के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।